नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय कांग्रेस मुख्यालय में हूं और कांग्रेस मुख्यालय में गहमा गहमी है। एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए और वो खबर है किशोर उपाध्याय जी। उनकी लुका छुपी को मीडिया ने पकड़ दिया और उसके बाद कांग्रेस में बवाल हो गया। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया। और आज हमारे साथ सरिता आर्य जी भी है। हालांकि सरिता आर्य जी ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन संभावनाएं, आशंकाएं तलाशी जा रही हैं। और आज हम सरिता आर्य जी से बात भी करेंगे। वो प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी है। सरिता आर्य जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि क्या किशोर उपाध्याय जी की नीति पर आप भी आगे बढ़ रही हैं? जी नहीं, ऐसा है, देखिए लोकतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है। यहाँ पे मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी महिलाएं, यूपी में जो राष्ट्रीय महासचिव ने एक नारा दिया है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी जोश के अनुसार हमारे यहाँ पे भी महिलाओं में एक उत्साह आया और उन्होंने यहाँ पे दावेदारी करी। और लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है कि हम लोग भी दावेदारी करें। और हमारी 78 महिलाओं ने यहाँ पर दावेदारी की है। महिला कांग्रेस और पीसीसी सभी को मिला के 78 महिलाओं ने दावेदारी की है। और 31 की लिस्ट मैंने भी अपने शीर्ष नेतृत्व को सौंपी थी। उसके बाद मेरे से कहा था कि लिस्ट बहुत बड़ी हो गई, तो मैंने शॉर्ट करी उसको। तो मैंने एक 27 की लिस्ट सौंपी। तो उसमें मैंने ये देखा कि हमारी कई महिलाएं सक्षम हैं, धरातल पे हैं, जो पार्टी के लिए हमेशा से खड़ी रहती हैं और काम करती हैं अपने क्षेत्रों में। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी 40% नहीं तो 20% यहाँ पे महिलाओं को टिकट दिए जाएं, ऐसी मेरी मांग है। आज महिलाएं मेरे से कह रही हैं कितने महिलाओं को टिकट मिल रहा है दीदी बताओ, नहीं तो इस्तीफा ले लो। अब मैं क्या जवाब दूँ बताइए? मेरे लिए तो असमंजस की स्थिति हो गई। वो कह रही हैं अपना टिकट तो नहीं बचा पा रही हो, ना ले पा रही हो, हमारा टिकट तो बता दो। तो मेरे लिए बहुत असमंजस की स्थिति हो गई है और मैं आज मजबूर हो रही हूँ। महिलाएं लोकतंत्र हैं, वो कह रही हैं हमारा इस्तीफा ले लो। अब मैं क्या जवाब दूँ बताइए? ये कांग्रेस के लिए आपका सुझाव है या सीधा सीधा धमकी समझे इसे? नहीं, सुझाव भी है। मैं तो ये कहूँगी कि लोकतंत्र है, सुझाव है कि महिलाओं को टिकट दें। और हमें भी, मेरे को बता देते तो आज मैं उन्हें बताती कि हाँ तेरे को टिकट मिल रहा है, और मेरे को एक बैठ के बताते कि इसको हम टिकट दे रहे हैं, इसको तुम बता दो। तो ये मेरे लिए भी एक अच्छी वो होती है कि मैं अपनी महिलाओं से बातचीत करूं। आज मैं महिलाओं से कोई बातचीत करने के लिए मतलब सक्षम नहीं हो पा रही हूँ। अगर आपको और आपकी महिलाओं को टिकट मिल जाता है तो हम भी आपको बधाई देंगे, लेकिन 1% है कि आपको टिकट नहीं मिलता तो फिर कहाँ जाने वाली हैं आप? जो पार्टी टिकट देगी वहाँ जाऊँगी। अच्छा, यानी कि हमने जो बात कही थी कि किशोर उपाध्याय जी की जड़ें अब यहाँ भी दिखने लगी हैं। यह उत्तराखंड है, यहाँ कण कण में भगवान है। और सरिता आर्य जी ने जो दांव ठोक दिया है कांग्रेस मुख्यालय में, यह दांव बहुत भारी है या हल्का है? नहीं, देखिए टिकट जो पार्टी देगी इस समय, तो देखिए टिकट वाली बात है। पार्टी टिकट देगी तो मैं जरूर जाऊंगी। और इस समय लोकतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा डायलॉग है, मेरे लिए भी नया है कि लोकतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में बीचों बीच खड़े होकर आप ये दावा ठोक रही है। हो सकता है ये खबर देखने के बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तुरंत आपको फोन करे कि मैडम आप आ जाइए, यहाँ कुर्सी तैयार है, एक सीट तैयार है। क्या करेंगी? नहीं, अभी तक तो कोई टिकट आया नहीं जवाब, लेकिन मैं टिकट कोई भी पार्टी देगी मैं चली जाऊंगी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, ये सरिता आर्य जी हैं और अब इन्हीं के बयान पे हम वर्जन लेंगे कांग्रेस मुख्यालय में। देखते हैं कांग्रेस की जो यहाँ की जो प्रवक्ता हैं उनका इसमें क्या कहना है। वो खुलेआम चैलेंज दे चुकी हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से कि जो पार्टी मुझे टिकट देगी मैं चुनाव लड़ूंगी। अब लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है, तो बने रहे, प्रवक्ताओं को ढूंढते हैं। चलिए, सरिता आर्य जी के बयान के बाद उनकी बयान पे क्रिया की प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रतिमा जी हैं। प्रतिमा जी, सोनिया गांधी जी और मेनका गांधी जी कहते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये बात आप पे भी लागू होती है, सरिता आर्य जी पे लागू होती है। लेकिन वो ये कह रही हैं कि मैं अपना टिकट ही कंफर्म नहीं करा पा रही हूँ, तो मैं लड़की होकर लड़ूंगी कैसे?
देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक नारा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 125 की जो लिस्ट आई है, उसमें जो 50 टिकट उन्होंने महिलाओं को देने का कार्य किया है, वो भी कोई रसूखदार महिलाएं नहीं है, आम जनता से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन्हें टिकट देने का कार्य किया है उन्होंने। तो बिल्कुल मुझे ये लगता है कि एक पार्टी के दो चेहरे नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में अगर आप महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड जिसे बनाने में महिलाओं ने एक अहम भूमिका निभाई है, वहाँ भी महिलाओं को उचित जो है भागीदारी सुनिश्चित करने का जो जिम्मा है, मैं ये जिम्मा अब ये स्थिति हो चुकी है कि प्रियंका गांधी जी पे ही डालना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के शीर्ष नेतृत्व आप समझिए, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष खुद अपने ही टिकट के लिए परेशान है। तो आपको लगता है कि वो ऐसी सिचुएशन में और जो दूसरी महिलाएं हैं उनकी लड़ाई लड़ सकती हैं? दूसरी महिलाओं में आप भी आती हैं, आप उस दौड़ में अपने आप को कहाँ पा रही हैं? लड़ेंगी तो तब ना, प्रियंका जी ने तो कह दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़ेंगी तो तब जब टिकट मिलेगा, वरना किससे लड़ेंगी? आपस में गुत्तम गुत्ता होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लड़ेंगे तो तब जब टिकट मिलेगा। तब यहाँ पे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का अगर मैं दूसरी तरीके से आपको इस सिचुएशन में, इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बताऊँ, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आज ये परिप्रेक्ष्य हो चुका है कि मैं लड़की हूँ और मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ कि भाई अधिकारों की बात बाद में करेंगे, फिलहाल तो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, टिकटों की मारामारी है। चुनाव लड़ेंगी या कांग्रेस से लड़ेंगी, प्रतिमा ये बताएं। नहीं, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि टिकट तो पार्टी देगी, तो आला कमान से ही लड़ना पड़ेगा। आला कमान से बात, बिल्कुल सारी महिलाएं देखिए लड़ने को तैयार है। हम तो पार्टी के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, सड़कों से लेकर डिबेट तक में, तो बिल्कुल अपने लिए भी लड़ेंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, एक बल्ली सिंह चीमा जी का गीत है कि लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, और जीतने के वास्ते मसाल जो जलाई है। लेकिन यहाँ जीतने के वास्ते जो मसालें जल रही है ना, अब वो कमान में से बाहर निकलने को तैयार हो रही है। जैसे जैसे टिकटों का बंटवारा होगा, जैसे जैसे वो सूची बाहर आएगी, उससे पहले तीर कमान बाहर निकलने लगे। और ये कांग्रेस की नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के मुख्यालय में लोग घर से वो तीर और कमान अपने अपने जेबों में रख के आए हैं और अब यहाँ उन्हें निकालने लगे। तो चलिए अब थोड़ा गरिमा जी का भी व्यू लेते हैं, उनका तीर क्या कहता है। चलिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें और गरिमा जी की बात ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रवक्ता हैं और उनसे हम बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज जो हो रहा है उस पर क्या कह रहे हैं? आप भी एक महिला है, प्रवक्तावाद में है, वो कह रही हैं कि अगर मुझे किसी भी और पार्टी से टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगी। गरिमा जी भी ऐसा सोचती हैं या वो गलत सोच रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि माननीय सरिता जी को सम्मान देने में पार्टी ने कभी कोई कोर कसर छोड़ी ही नहीं। महिलाओं का जो शीर्ष पद होता है, महिला अध्यक्ष होना, सूबे की अध्यक्ष के पद पर वो पिछले 7-8 सालों से विराजमान हैं और सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और पार्टी ने ऐसा नहीं है कि टिकट से उनको वंचित रखा है, पार्टी ने टिकट भी उनको दिया। अब ये अलग बात है कि कुछ कारणों की वजह से वो विजय प्राप्त नहीं कर पाई 2017 में, लेकिन महिलाओं के बीच में अच्छी पैठ है और व्यवहार कुशल महिला हैं। लेकिन पार्टी को जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई है, और घोषणा से पहले से ही ये मान लेना कि मेरा टिकट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं गलती नज़र आती है। कि जो रिएक्शन, बहुत ही शार्प रिएक्शन दीदी की तरफ से आ रहा है, वो समय से पहले आ रहा है, क्योंकि टिकट दूसरे का हुआ ही नहीं है अभी। तो क्या पता पार्टी उनके नाम पर भी विचार विमर्श कर रही हो। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ भी प्रकरण है, और उनका भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करना कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ता है। कार्यकर्ता के मन में ये सवाल उठता है कि जिस दल के खिलाफ या जिन लोगों के साथ या जिस सोच के साथ, जिस विचारधारा के साथ हम दिन के उजाले में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने कमर कस रखी है, हमने मोर्चा बांध रखा है, उनके साथ आप रात के अंधेरे में अगर मुलाकात करते हैं तो कहीं कार्यकर्ता हतोत्साहित होते हैं। इस बात का ख्याल कम से कम जो दीदी का स्थान है, सरिता दीदी जिस पद पर हैं, उस पद पर बैठे हुए लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि मेरे केवल वक्तव्यों से नहीं, मेरे क्रियाकलापों से, मेरी गतिविधियों से तो कहीं कार्यकर्ता में गलत मैसेज नहीं जा रहा है। और चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि अब 2 महीने के अंदर चुनाव हमारे वहाँ है, और 2 महीना भी ज़्यादा कह रही हूँ, 1 महीने के अंदर हमारे वहाँ चुनाव हैं, तो ऐसे माहौल में अगर इस तरह की गतिविधियाँ लोगों को पता चलती हैं, उनके संज्ञान में आती हैं, तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है।
चलिए, मनोबल क्या, मैं तो बयान लेने आया था, आपने तो सीख ही दे दी उन्हें बातों बातों में। मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्थानीय अखबार में एक सूची जारी हुई है, हो सकता है कि इस तरह की भ्रांतियाँ इसलिए भी हो रही हैं, 70 कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, कुछ के नाम भी उस अखबार में आ चुके हैं, ऐसा तो नहीं हो कि उसकी वजह से ये हो रहा है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। सीईसी की बैठक आज प्रस्तावित है, आज 5 बजे हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है और सबको पता है कि सीईसी की मोहर के बिना टिकट बाहर आते ही नहीं है। अब कयास तो कई आज की बात कर रहे हैं आप, पिछले 1 हफ्ते से लिस्टें छप रही हैं अखबारों में, तो जिसकी जहां चल रही है वो अपना नाम अखबार में छपवा दे रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई विश्वसनीयता है इस लिस्ट की। जो लिस्ट भी जारी होगी वो अधिकृत सूत्रों से जब तक जारी ना हो तब तक ना कार्यकर्ताओं को ना नेताओं पर किसी भी लिस्ट को भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए, वो भरोसा करें ना करें वो तो कार्यकर्ताओं की बात है, लेकिन इस बात का हम भरोसा कैसे करें? कांग्रेस मुख्यालय में बीचों बीच खड़े होकर सरिता आर्य जी ने चैलेंज दे दिया है कि अगर मेरा टिकट नहीं हुआ तो मैं दूसरे दल में चली जाऊंगी जो मुझे टिकट देगा। इतनी बड़ी बात तो किशोर भाई ने भी नहीं कही है जो सरिता आर्य जी ने बीचों बीच कही दी है। देखिए, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, मैं कहीं भी से भी कहीं तक दीदी का अपमान करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं उस विचारधारा की हूँ जहाँ मैं पार्टी की सेवा को सर्वोपरि मानती हूँ। पार्टी ने अगर टिकट से मुझे वंचित करा है तो निश्चित तौर पर कहीं कमी मेरे अंदर होगी, पर अभी तो दीदी को वंचित भी नहीं किया है टिकट से। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, लिस्ट अभी आनी बाकी है। यानी कि अगर पार्टी आपके नाम पर विचार नहीं कर रही है तो पार्टी की सेवा आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। केवल टिकट एकमात्र ध्येय किसी भी कार्यकर्ता का नहीं होना चाहिए कि टिकट मिलेगा तो पार्टी में रहेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ देंगे। इसका मतलब पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा आसक्ति है ही नहीं, आपकी सिर्फ आसक्ति अपने टिकट के लिए है, अवसरवादिता के लिए है, अपॉर्चुनिस्टिक है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गरिमा जी कह रही हैं कि टिकट बाकी है और हम कह रहे हैं अभी तो पूरी पिक्चर ही बाकी है। जितनों को टिकट मिलेंगे, एक एक विधानसभा में 11-11 रणबांकरे खड़े हैं, सब धनुष बाण लेके खड़े हैं कि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं अपनी जनता की सेवा करूंगा। लेकिन सेवा 20 सालों में 21 सालों में कितनी हुई है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी में जो हो रहा है, भाजपा में जो हो रहा है, वो सब पे पैनी निगाहें सबकी हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब पहली सूची बाहर निकले और हम उसके दर्शन करें। लेकिन ये तो हम मीडिया वालों की बात है, लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता हैं जिनके टिकट बाकी होने हैं, अभी टिकट फाइनल होने, उनकी सांसें उखड़ी हुई हैं, उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन हैं। तो ये बेचैनी का जो माहौल है, इसके बादल छंटने में अभी समय बाकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं समय बाकी है और पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।